In this video, you will learn about arrays. arrays क्या है और उनको किसी भी प्रोग्राम में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कब हमें उनको यूज़ करना है। कई बारी हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ डील करना होता है। मान लो हमें 50 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 50 नंबर्स के लिए 50 वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे विद डिफरेंट नेम्स, जिनमें उन नंबर्स की वैल्यूज़ स्टोर होगी और फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके फिर उनको नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 50 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बट 50 वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे डिफरेंट, तो उनके नेम याद रखने भी मुश्किल होगी और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए हम एरेज यूज़ कर सकते हैं। एरेज एक्चुअली है क्या? एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के डाटा का कलेक्शन है एरे। एंड एन एरे हैज़, एरे में क्या क्या होता है? एन इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है दैट अलाउज टू लोकेट द क्वांटिटीज स्टोर्ड इन द एरे विद अ सिंगल नेम। हम इसमें एक सिंगल वेरिएबल नेम कंसीडर करते हैं और उस सिंगल वेरिएबल नेम के साथ एक इंडेक्स हम यूज़ करते हैं। हर एक नंबर के लिए वो, या हर एक एलिमेंट के लिए वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू रीड 10 नंबर्स या 50 नंबर्स विद सेम वेरिएबल नेम। मान लो हम उस वेरिएबल का नाम दे दें x और उसको इंडेक्स दे दें i। i इज़ इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। अब जो फर्स्ट नंबर है, हम चाहते हैं कि वो x1 के नाम से जाना जाए। फर्स्ट नंबर की वैल्यू जो स्टोर होगी दैट विल बी इन द वेरिएबल x एंड इट्स पोजीशन विल बी 1। ऐसे ही सेकंड जो नंबर होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, उसकी x2 हो जाएगी। मान लो 50 नंबर्स हैं तो x50 तक आप ऐसे सेव कर सकते हैं। सभी में देखो जो आपका वेरिएबल नेम है दैट इज़ सेम, बट सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स इज़ डिफरेंट। सबस्क्रिप्ट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और सिंगल वेरिएबल नेम, सिंगल नेम्स वेरिएबल नेम जिसमें हम सारा का सारा डाटा, ये सेम टाइप का डाटा, जैसे हम 50 नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स ही हैं वो, उनको हम एक ही वेरिएबल नेम से सेव करवाना चाहते हैं, लेकिन उनका सबस्क्रिप्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा। फर्स्ट नंबर के लिए 1 होगा सबस्क्रिप्ट, सेकंड के लिए 2 होगा। ऐसे ही 50th के लिए सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स विल बी 50। तो हम उन नंबर्स को इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमें मान लो n नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन n नंबर्स को पहले ऐड करना होगा और फिर उस सम को n से डिवाइड करना होगा। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस एरे। तो ये एक एरे कंसीडर कर लिया। xi इज़ द एरे, दिस इज़ द कॉमन वेरिएबल नेम। ये कॉमन वेरिएबल नेम हो गया जो कि सभी नंबर्स के लिए कॉमन होगा, सेम होगा। एंड दिस i इज़ द सबस्क्रिप्ट, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट नंबर्स। एंड देन दिस इज समेशन, i की वैल्यू 1 to n, क्योंकि सभी नंबर्स को आपने सम करवाना है, ऐड करवाना है सभी को, और उस सम को फिर n से डिवाइड करना है। तो जो x है दैट इज़ एवरेज ऑफ n नंबर्स। सो हेयर वी डिफाइन दिस एरे xi। i इज़ द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट कैन बी एन इंटीजर कॉन्स्टेंट, इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर एक्सप्रेशन। जो जैसे हमने इसमें लिया है xi, i क्या है? सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। ये इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, या इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब इसमें देखो, हमने इस वेरिएबल को या इस एरे को नाम दिया है x ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने i। तो ये जो कॉमन वेरिएबल नेम है x, इसकी जगह हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 6 कैरेक्टर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं और उसके फर्स्ट लेटर से ही पता चल जाएगा कि जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है या फिर रियल टाइप का है। इंटीजर टाइप का होगा तो जो फर्स्ट लेटर होगा
वो IJKLMN से स्टार्ट होगा और उनको छोड़ के किसी भी लेटर से स्टार्ट होगा, देन इट विल बी रियल एरे। रियल एरे और इंटीजर एरे का क्या मीनिंग है? जो रियल एरे होगा दैट विल स्टोर द डाटा इन रियल फॉर्म, एंड इफ इट इज़ इंटीजर एरे देन इट विल स्टोर द डाटा इन इंटीजर मोड। सबस्क्रिप्ट कैन बी इंटीजर कांस्टेंट, ये इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है, या इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये सबस्क्रिप्ट के बारे में है। जो आई हमने यूज़ किया है, आई इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल भी, या इंटीजर एक्सप्रेशन भी। और जो ये आगे कॉमन नेम जो हम ले रहे हैं, मान लो हमने इसमें नेम ले लिया NUM, ये कोई वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, और इसका जो सबस्क्रिप्ट है अंदर, सपोज हम ले रहे हैं इसको 10, मीन्स num इज़ द नेम ऑफ दिस एरे एंड इट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप एरे। ये एक इंटीजर टाइप एरे होगा जिसमें जितने भी नंबर स्टोर होंगे दैट विल बी ऑल ऑफ इंटीजर टाइप। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। अब इसमें देखो मैंने 10 लिखा है, num 10 मीन्स इसमें 10 एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। द सबस्क्रिप्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय डू लूप। अब देखो जैसे हमने किसी एरे को रीड करवाना है, राइट करवाना है, तो उसके लिए हम डू लूप को यूज़ कर सकते हैं। डू लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, क्योंकि एरे में बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, तो उस डाटा को रीड करवाने के लिए या राइट करवाने के लिए हम डू लूप को यूज़ कर सकते हैं। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज़ रेफर टू बाय इट्स पोजीशन इन द एरे। अब इसमें देखो जैसे xi हमने लिया था, अगर मान लो मैं इसमें x2 कंसीडर करती हूँ, इसका मतलब हम सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट में जो भी नंबर सेव होगा, जो भी डाटा सेव होगा, that will be called by this subscript. It shows its position x2. Position is denoted by the subscript or index. Therefore an array is a collection of homogeneous elements. array क्या है? कलेक्शन है homogeneous elements का, मतलब एक जैसे एलिमेंट जिसमें होंगे। जैसे हमने मान लो 10 नंबर्स लिए, तो नंबर सारे एक जैसे ही होंगे, या तो इंटीजर टाइप के होंगे या रियल टाइप के होंगे। या मान लो 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स, मार्क्स हमें रीड करवाने हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो मार्क्स भी क्या होंगे? नंबर्स ही होंगे। सो एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एरे इज़ एन इंटीजर और रियल वेरिएबल नेम। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी इंटीजर वेरिएबल नेम लिख सकते हैं आप, यहाँ पर रियल वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ सम आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल हमने कंसीडर किया है, और सम यहाँ पर किस टाइप का है? यहाँ पर देखो जो सम है आपका, सम से अब हमें जो स्टार्टिंग वाला लेटर है इससे पता चल जाएगा कि ये जो एरे है ये किस टाइप का है। इट इज़ एन एरे ऑफ रियल टाइप। और नम अगर मान लो हमने कुछ लिया है वेरिएबल, इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। और आई ये क्या है? दिस शोज़ द सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, पोजीशन को शो करता है कि किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें x2 था, जैसे ये सेकंड एलिमेंट को हम रीड करवाना चाहते हैं, ऐसे ही उसमें मान लो i एलिमेंट्स हैं, तो सम इज़ अ वेरिएबल एंड i शोज़ द इंडेक्स ऑफ दिस एरे। The array name represents a group of data as a list and subscript represents the position within that list. अब देखो जो array name है, array का जो नाम है वो क्या शो करता है? एक कलेक्शन ऑफ डाटा को शो करता है, ग्रुप ऑफ डाटा को, और जिसके उसके अंदर का सबस्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ पर x2 हमने लिया था या num 10 लिया है, वो उस डाटा की पोजीशन को शो करता है कि ये सेकंड नंबर के डाटा की हम बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं, या x3 है तो थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल
and multi-dimensional array. Array can be of different type. One-dimensional array, what is one-dimensional array? If there is only one row और कॉलम, या तो एक रो हो या एक कॉलम हो, उसको हम वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं. इट्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज एरे नेम. एरे का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबस्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट to write the test score of 6 students in one dimensional array. आप चाहते हैं कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स को, उनके टेस्ट के स्कोर को किसी वन डायमेंशनल एरे में आप स्टोर करें एक सिंगल नाम से ही. उसके लिए आप ऐसे बॉक्सेज में, मान लो आपने 6 बॉक्सेज में ऐसे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए. ये मार्क्स हैं बॉक्सेज के अंदर जो लिखे हुए हैं, और जो ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये उन सब के मार्क्स हैं. मान लो इस एरे को हम नाम देते हैं स्कोर. तो अगर मैं इस स्कोर में अंदर ब्रैकेट में 1 लिख देती हूँ, इसका मतलब इट इज़ द स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट. देन स्कोर 2 विल शो द score of second student, then score 3 will show the score of third student and up to so on. तो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं. स्कोर 1 shows the first element, score 2 second element, and score 6 will show the sixth element. तो ये जो अंदर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, इट इज़ नोन एज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स. और क्योंकि इसमें देखो 1 रो है, एक ही डेटा है, बस एक टेस्ट के स्कोर हैं, सो इट इज़ वन डायमेंशनल ही है. इसमें और कोई डायमेंशन नहीं है, या तो एक रो होगी या एक कॉलम होगा, तो हम उसको वन डायमेंशनल एरे बोलेंगे. इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर 6 बॉक्सेस शो किए हैं. दिस इज़ नोन एज एरे इंडेक्स. ये जैसे 1 2 3 4 5 6, इट इज़ इंडेक्स. और इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा, जैसे इसमें स्कोर थे 36 87, इसको हम क्या बोलते हैं? एरे एलिमेंट्स. ये एरे के एलिमेंट्स होंगे. सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे विद 6 एलिमेंट्स. नाउ एरे कैन बी मल्टी डायमेंशनल एज वेल. मल्टी डायमेंशनल में क्या होगा? एक से ज़्यादा डायमेंशन होंगी, रो भी एक से ज़्यादा होंगी और कॉलम्स भी एक से ज़्यादा होंगे. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले लिखा होगा एरे का नेम ब्रैकेट के अंदर. उसमें सिर्फ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट था, बट मल्टी डायमेंशनल एरे में एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट हो सकते हैं. अगर हम लिखें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और सेकंड सबस्क्रिप्ट, कोमा से सेपरेटेड होंगे ये, देन इट विल बी अ 2 डायमेंशनल एरे. क्योंकि इसमें 2 ही सबस्क्रिप्ट हैं, तो ये 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा. मान लो हमें 6 स्टूडेंट्स की, जो अभी हमने एग्जांपल किया है, उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट के स्कोर्स थे. मान लो ऐसे 3 टेस्ट हैं, उन सभी के स्कोर्स आप ऐसे स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम 2 डायमेंशनल एरे यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें देखो इंडेक्स, जो स्टूडेंट नंबर है, दैट इज़ नोन एज इंडेक्स. फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ये यहाँ पर 6 क्या हो गए? कॉलम्स. रो कितनी है इसमें? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. ये है टेस्ट के मार्क्स, टेस्ट का स्कोर. तो यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को कैसे शो कर सकते हैं? इसमें देखो, आप जब इसको शो करोगे इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. स्कोर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, कोमा सेकंड सबस्क्रिप्ट मीन्स. और इसमें देखो 1,1, जो फर्स्ट वाला 1 है दैट इज़ फॉर रो, एंड सेकंड वाला रो जो 1 है दैट इज़ फॉर कॉलम. मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. मीन्स फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, उस एरे का नाम है, उस एलिमेंट का नाम है स्कोर 1,1. ऐसे ही स्कोर 2,1. सेकेंड टेस्ट में फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इसमें स्टोर होंगे
इस वाले स्कोर 2-1 में, इस एलिमेंट में। थर्ड वाले टेस्ट में 3-1, स्कोर 3-1 ये वाला 54। ऐसे ही स्कोर 1-2 अप टू स्कोर 1-6, ऐसे ही स्कोर 2-1 अप टू स्कोर 2-6, स्कोर 3-1 अप टू स्कोर 3-6। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे इस एरे के अंदर? यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट देयर आर 3 rows and there are 6 columns या 6 elements in each row. So there are total 18 elements. So if you know the number of rows and columns, then you can multiply and find the number of elements in the array easily. This can be represented like this also. This is row index and this is column index. इसमें एक से ज़्यादा रो होंगी और एक से ज़्यादा कॉलम होंगे। तो रो के लिए जो इंडेक्स है, मान लो वाई एक्सिस पे हम रो दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट रो सेकंड रो। इस वाले में देखो हमने फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो ली थी और 6 कॉलम्स लिए थे। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए थे हमारे पास? 18। ऐसे ही हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे शो कर सकते हैं। इसमें हम 6 ब्लॉक्स भी शो कर सकते थे इस एग्जाम्पल के लिए। ये वैसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है 2 डायमेंशनल एरे को। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 rows, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and 3 columns. So total number of elements in this array will be 4 into 3, that will be 12. So there will be total 12 elements in this array. You can similarly represent this 3-dimensional array or multi-dimensional array as well. There will be indexes in 3 different directions. This is first index, that is for row. This is for second index, and there is an additional index, that is third index in this third direction also. So this is 3-dimensional array. Now let us see some correct and incorrect uses of subscript of an array. जो ब्रैकेट के अंदर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उस सबस्क्रिप्ट से ही पता चलता है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एरे में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट विल बी done with the help of subscript. Now how can we use these subscripts correctly and incorrectly? Now some examples of correct subscripts are x लिखा है, जैसे ब्रैकेट में लिखा है 2। मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट होगा दैट कैन बी इंटीजर, वेरिएबल, इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर एक्सप्रेशन। तो इसमें देखो x2 लिखा हुआ है, 2 क्या है, इसमें इंटीजर कांस्टेंट है, तो ये ठीक है। y दिस इज इंटीजर वेरिएबल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसमें देखो x j+3, j क्या है, इंटीजर वेरिएबल और ये इंटीजर कांस्टेंट, सो देयर सम इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। x 4 j, ये इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, एक इंटीजर एक्सप्रेशन, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। y 3 i - 2, it is again an integer expression, so it is also true, it is also correct. Now let us see some incorrect examples of these subscripts. x 2.4, this is real number, so we cannot use real numbers as subscript because subscript shows the position of elements, so we have to use either integer constant or integer expression. We cannot use real numbers here. y z, it is a real variable, so we cannot use this, we cannot use this. x 3 + z, अब देखो इसमें 3 + j, सॉरी, यहाँ पर अगर आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं किसी इंटीजर एक्सप्रेशन में, तो आप पहले वेरिएबल को लिखोगे एडिशन में और बाद में उसको उसमें ऐड करोगे इंटीजर कांस्टेंट को। जैसे j+3 आप लिख सकते हो, 3 + j आप नहीं लिख सकते, दिस विल बी इनकरेक्ट। तो पहले आपको एडिशन में स्पेशली
पहले वेरिएबल को लिखना है और फिर कांस्टेंट को लिखना है। j+3 लिख सकते हैं, 3+j नहीं लिख सकते। मैथ्स में भी आप मोस्टली जब आप इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो जैसे मान लो x+3 है कहीं, तो आपको उसको x+3 ही लिखते हैं, 3+x बहुत कम लिखते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे ही 4*j अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको जो आपके पास कांस्टेंट है उसको पहले लिखेंगे और वेरिएबल को बाद में लिखेंगे। मान लो जैसे 3x है आपके पास, मैथ्स में भी आप करते हैं तो x3 आप नहीं लिखते हैं, 3x ही लिखते हैं उसको मोस्टली। तो ऐसे ही इसमें आपको पहले वेरिएबल नहीं लिखना है, वेरिएबल को बाद में लिखना है, सो इट विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट। ऐसे ही इसमें 3*i-2 पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है, इसको हम ऐसे बाद में नहीं लिख सकते, सो दिस विल अगेन बी इनकरेक्ट।